Good morning. Good morning. Today we will discuss about the remaining portion of the ephedra. That is, first of all, ephedra gametophytes. Ephedra gametophytes क्या होते हैं? Haploid microspore and megaspores are the first cell of gametophytic generation. They develop into male and female gametes respectively. हम जो है एफेड्रा के जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। फिर उसकी इम्ब्रियोजीनी या जो सीड बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो आपकी डिवाइड होती हैं फर्स्ट प्रोथीजियल सेल के अंदर और आउटर सेल के अंदर। उसके बाद जो आउटर सेल है वो आपका डिवाइड हो जाता है सेकेंड प्रोथीरियल न्यूक्लियस के अंदर और एंथ्रीडियल सेल के अंदर। उसके बाद एंथ्रीडियल जो सेल है वो आपका डिवाइड हो जाता है ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर और जनरेटिव सेल के अंदर। Generative cell give rise to stalk cell and body cell, and at last the body cell give rise to two male gametes. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो हमारी जो है दो स्टेजेस में होती है। एक तो होती है बिफोर पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी होती है कि जनरेटिव सेल हमारी स्टॉक सेल और बॉडी सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन बॉडी सेल का जो डिवीज़न है टू मेल गैमेट्स के अंदर वो होता है आफ्टर पॉलिनेशन। तो जनरेटिव सेल तक या स्टॉक या बॉडी सेल तक जो डेवलपमेंट है वो हमारी होती है बिफोर पॉलिनेशन, जब जो आपका माइक्रोस्पोर है वो आपका जो है मेल प्लांट के साथ जो है अटैच रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिफोर पॉलिनेशन है, बिफोर पॉलिनेशन जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो हमारा 4 या 5 सेल स्टेज के अंदर जो है शेड होता है, और पॉलिनेशन के बाद जो है वो हमारा जो है जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहाँ तक हमारा पहुँच जाता है, पोलन चैम्बर आप कह सकते हो। और पॉलिनेशन जो है दैट इज़ बाय एनिमोफिली, बाय विंड वी कैन से, हवा से पॉलिनेशन होता है। और जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है या हमारा जो माइक्रोस्पोर है वो हमारा जो है आर्चिगोनियम तक पहुंच जाता है, सॉरी, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है वहाँ तक पहुंच जाता है, या हम कह सकते हैं आर्चिगोनियल चैम्बर, जहाँ पे जो हमारे पोलन ग्रेन जो हैं वो हमारे जो हैं स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी जो डेवलपमेंट है वो हमारी होती है आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और पोलन ट्यूब जो है पोलन ट्यूब के अंदर जो बॉडी सेल है वो हमारा जो है दो मेल गैमेट्स में जो है हमारा डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन। तो मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो हमारे दो स्टेजेस में है। फर्स्ट इज बिफोर पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज आफ्टर पॉलिनेशन। ये जो है डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस जो हैं वो दिखाए हुए हैं। इसके अंदर जो है पहले तो हमारा जो है दिखाई दे रहा है कि जो है फर्स्ट प्रोथीलियल सेल हमारा जो है बन जाता है, उसके बाद सेकंड प्रोथीलियल सेल हमारा बन जाता है, उसके बाद जनरेटिव सेल हमारा बन जाता है, और जो है उसके बाद जो जनरेटिव सेल है हमारा वो भी जो है हमारा जनरेटिव सेल भी हमारा जो है डिवाइड हो जाता है ट्यूब सेल के अंदर और बॉडी सेल के अंदर, जैसा कि पिछले डायग्राम में दिखाया हुआ है। जनरेटिव सेल, सॉरी, ट्यूब जो एंथ्रीडियल सेल है वो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जनरेटिव सेल हमारा स्टॉक सेल और बॉडी सेल के अंदर जो है हमारा डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जो है ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके अंदर जो है बॉडी सेल जो है हमारा दो मेल गैमेट्स जो है बनाता है, और जो लार्जर मेल गैमेट्स होता है वो हमारा जो है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट की, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट जो है हमारी वो कैसे होती है। फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल से हमारी जो है फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। हाइपोडर्मल जो सेल है
हाइपोडर्मल जो सेल हैं वो हमारा सबसे पहले जो है आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर जो है आर्चिस्पोरियल सेल के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है. Archisporial cell give rise to two types of cell, that is parietal cell and the megaspore mother cell. Parietal cell divides and divides again and again and give rise to new cellular tissues. And megaspore mother cell divides to give rise to 4 megaspore, out of which only 1 megaspore will be functional and 3 megaspores will be degenerated. तो हाइपोडर्मल सेल हमारा आर्चिस्पोरियल सेल बनता है, उससे पैराइटल सेल बनता है, पैराइटल सेल न्यू सेलुलर टिश्यू देता है. मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है और 3 जो है वो हमारे डिजेनरेट हो जाते हैं. जैसा कि इस डायग्राम के अंदर जो है फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं वो दिखाई हुई हैं कि जो फीमेल जो गैमेटोफाइट है, जैसा हमने पढ़ा जो हाइपोडर्मल सेल है, इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 जो है हमारे 4 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है और जो है हमारे 4 मेगास्पोर बनाता है. लेकिन 4 में से सिर्फ जो लार्ज नीचे वाला जो हमें दिख रहा है वही हमारा फंक्शन होता है, ऊपर वाले जो है वो हमारे डिजेनरेट हो जाते हैं. और इसके बाद जो है डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या आप एंडोस्पर्म जो कह सकते हैं वो हमारा जो है बन जाता है. ये मैच्योर आर्चिगोनियम है. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये मैच्योर आर्चिगोनियम है. मैच्योर जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम जनरली जो है आर्चिगोनियम का नंबर इफेड्रा के अंदर 2 से 3 होता है. इस डायग्राम के अंदर जो दिखाया हुआ है 2 आर्चिगोनियम दिखाए हुए हैं और जो आर्चिगोनियम है इफेड्रा का उसके अंदर जो है नेक प्रेजेंट होती है, नेक कैनाल सेल जो है प्रेजेंट नहीं होते और वेंटर कैनाल सेल जो है प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद जो है एग जो है हमारा प्रेजेंट होता है. और जो स्पेशल जो थिंग्स हैं इफेड्रा के बारे में वो ये है कि एग है वो जो है डीप एंड सनकैन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर. इफेड्रा के केस में जो एग है वो सबसे ज़्यादा डीपली प्रेजेंट होता है अदर जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में. नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और नेक जो है प्रेजेंट होती है जो कि लॉन्ग नेक होती है. तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि इफेड्रा में पाए जाते हैं और ये हम बता ही चुके हैं कि जो इफेड्रा है, इफेड्रा के अंदर जो आर्चिगोनियम है उसका नंबर जो है 2 से 3 जो है हो सकता है. आर्चिगोनियम के बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट जो है कैसे होती है. तो तो हम बात कर चुके हैं कि पोलिनेशन से जो है जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो पोलन चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं और पोलन चैम्बर के अंदर जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर जो है हम बात कर चुके हैं आफ्टर पोलिनेशन जो है 2 मेल गैमेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं. जो लार्जर मेल गैमेट्स होता है वो हमारा जो है एग को जो है फर्टिलाइज करता है जिसके बाद जो है जाइगोट बन जाता है और जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और जो है सबसे पहले जो है 8 सेल बनते हैं. 8 सेल बनता है जिनमें से जो हर सेल है दैट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो और जिसको हम जो है प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं. और वी कैन से इफेड्रा इज द केस वेयर पोली एम्ब्रियोन इज फाउंड बिकॉज देयर इज मोर देन वन एम्ब्रियो. But the interesting thing is that only 1 embryo will survive and remaining 7 embryo will degenerate and only 1 embryo will reach up to the maturity. Polyembryony is the characteristic feature of ephedra and the remaining 1 embryo which is functional that will ultimately will divide again and again and give rise to embryo and mature embryo and ultimately give rise to seed. Seed consists of outer and inner integuments and bear endosperm and in the center there is the presence of embryo containing 2 cotyledons. तो सीड कुछ नहीं है जो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आउटर इनर इंटेगुमेंट्स होते हैं they will give rise to seed coat and embryo is present within the seed coat and that is called as seed. और सीड बनने के बाद जो है सीड का मैचुरेशन होता है. सीड का जो मैचुरेशन है या सीड का जो जर्मिनेशन है वो कैसे होता है. सीड के जर्मिनेशन के नॉर्मली 2 स्टेजेस होते हैं.
सीड के जर्मिनेशन का जो पहला स्टेज होता है वो होता है, नहीं, दो स्टेजेज होते हैं। एक तो दो टाइप से सीड का जर्मिनेशन हो सकता है। एक तो होता है एपीजियल, दूसरा होता है हाइपोजियल। तो हाइपोजियल जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो होता है अबव द सरफेस, और एपीजियल होता है बिलो द सरफेस या ग्राउंड के अंदर जो है सीड का जर्मिनेशन वो एपीजियल होता है। तो यहाँ पे जो सीड का जर्मिनेशन है वो एपीजियल पाया जाता है, हाइपोजियल यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। और जो है सीड जो है जर्मिनेट होने के बाद में जो है दैट विल गिव राइज टू दी होल प्लांट एंड, और प्लांट जो है आपका जो है हमारा प्लांट जो है फेडरा का जो प्लांट है वो हमारा तैयार है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल है फेडरा की वो कैसे है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो है मेल मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। मेल प्लांट के ऊपर मेल कोण, फीमेल प्लांट पे फीमेल कोण जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। मेल कोण जो है मेल कोण विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स एंड द फीमेल कोण विल गिव राइज टू मेगास्पोर। or we can say the male plant can give rise to male gametophyte and female plants will give rise to female gametophyte। मेल गेमेटोफाइट जो है वो हमारा माइक्रोस्पोर होता है और वो जो है पोलन चैम्बर तक पहुंच जाता है, और पोलन चैम्बर तक पहुंचने के बाद में जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और जो है दो मेल गैमेट्स जो हैं वो पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो लार्जर है वो हमारा जो है एग एग को फर्टिलाइज करता है, जिसके बाद जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के बाद में जो है जो फीमेल गेमेटोफाइट के जो आउटर इंटेगमेंट हैं दे विल गिव राइज टू सीड कोट, और जिसके अंदर एम्ब्रियो जो है कवर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं सीड। सीड का फिर जर्मिनेशन हो जाता है, और द जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज एपीजियल and that is above the ground, not hypogeal। And after the germination of the seed there is a formation of the complete plant and the प्लांट जो है हमारा जो है नया प्लांट जो है हमारा बन जाता है। तो ये हमने जो है आज की क्लास में जो है हमने पढ़ा है कि जो है माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मेगास्पोर है उसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। मेगास्पोर की डेवलपमेंट के बाद हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होती है, या हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजिनी जो है वो कैसे है। और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के बाद में जो है हमने पढ़ा कि जो सीड है वो हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमें अच्छी तरह से पता है कि जो है सीड कंटेनिंग प्लांट्स हैं। तो सीड जो है वो कैसा होता है, कैसे बनता है। उसके बाद जो है हमने पढ़ा कि सीड का जो जर्मिनेशन है, सीड का जर्मिनेशन जो है कैसे होता है। और सीड के जर्मिनेशन के बाद में जो है हमारा जो है प्लांट जो है या इफेड्रा का जो नया प्लांट है वो हमारा जो है अपीयर हो जाता है या बन जाता है। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि जो इफेड्रा की लाइफ साइकिल है वो क्या है। और आज के लिए इतना ही। इफेड्रा जो है हमारा जो इफेड्रा वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम जो है नई नई जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। और थैंक यू। इफेड्रा हमारा कंप्लीट है इस सेक्शन में। थैंक यू।